हाँ जी बच्चों, आज हम बात करेंगे सीएस कोर्स को क्विट करने वाले और सीएस कोर्स को कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली चीज ये होती है कि जब भी कभी सीएस कोर्स स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे मन में डाउट और क्वेश्चंस रहते हैं कि पता नहीं ये पूरा होगा या नहीं होगा, और स्टार्ट करने के टाइम पे देयर आर सो मेनी पीपल्स दे से कि ये बहुत टफ है, ये बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो इसमें हमें सबसे पहले ये चीज देखनी है कि क्या मुझे उन सब चीजों से कोई फर्क पड़ता है, क्या मुझे कोई आके बोल रहा है कि ये होगा या नहीं होगा। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, ना कि दूसरों की बातों पर। उसी के साथ साथ जब हम इस कोर्स को करते हैं तो कोर्स करने के दौरान बहुत अप एंड डाउन्स आते हैं। अप एंड डाउन्स इन द सेंस कभी कभी ऐसा होगा कि आपका ग्रुप क्लियर नहीं होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि आपका ग्रुप क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं एक बार एग्जाम दूं और बस सीएस बन जाऊं, जबकि ऐसा नहीं होता। जब ग्रुप क्लियर नहीं होता है तो ग्रुप क्लियर ना होने पे ये सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक बच्चे के साथ ही फेलियर्स होते हैं, एक बच्चे का ही फेल होता है, एक बच्चे का ही अटेम्प्ट लगता है, वो सभी का ही होता है। लेकिन जो सीएस बनते हैं और जो सीएस छोड़ते हैं उनमें यहाँ पे एक अंतर आ जाता है, और अंतर ये आ जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है और मुझे इसे पूरा करना है। तो वो फेल होने के बाद भी ऐसा फील नहीं करते कि मैं फेल हो गया हूं, वो ये सोचते हैं कि शायद मेरी कोई कमी रह गई थी, अब मुझे उसे इंप्रूव करना है और मुझे अटेम्प्ट देना है। तो वो अटेम्प्ट के बारे में सोचते हैं। और जो सीएस को क्विट करते हैं वो एक्सक्यूजेस के बारे में सोचते हैं कि मेरा ग्रुप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रिजल्ट बहुत कम था, मेरा ग्रुप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे घर पे प्रॉब्लम थी, मेरा ग्रुप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मुझे कोचिंग सही नहीं मिली थी, मेरा ग्रुप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि टाइमली सिलेबस नहीं हुआ था। वो एक्सक्यूज फाइंड आउट करते हैं, जबकि जिससे जो सीएस बनता है वो अटेम्प्ट की प्रिपरेशन फाइंड आउट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। प्रॉब्लम सबके साथ सेम होती है, पेन सबको इक्वल होता है। जो सीएस बनता है उसको भी वही पेन होता है और जो सीएस नहीं बनता उसको भी वही पेन होता है, लेकिन सीएस बनने वाला उस पेन को फील नहीं करता है। उसे लगता है हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम है, दिक्कत है, प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये सही हो जाएगी। तो वो आगे के बारे में सोचता है, ना कि प्रेजेंट और पास्ट के बारे में सोचता है। तो जिसके मन में ये आ जाता है कि इफ आई हैव वर्थ टू ज्वाइन सीएस सो आई हैव वर्थ टू फिनिश सीएस, और मेरे पास इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है ही नहीं, तो वो यहाँ पे जो काम करता है, जो एफर्ट्स होता है, जो माइंड की डायरेक्शन होती है, वो पॉजिटिव की तरफ होती है, ना कि नेगेटिव की। जबकि फेल होने वाला बस यही सोचता है कि इस बार और देके देख लेता हूं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो एमबीए कर लूंगा, हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं ये कोर्स कर लूंगा, हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं ये कर लूंगा। लेकिन जो सीएस बनता है वो कहता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई अलग ऑप्शन है ही नहीं और मुझे इसे ही पूरा करना है। तो उसके पूरे एफर्ट्स, उसकी पूरी एनर्जी, उसके पूरा का पूरा काम जो है, उसकी डेडिकेशन, उसकी कंटिन्यूटी सीएस के प्रति रहती है और वो फुल फोकस रहता है, और इसी फोकस और कंटिन्यूटी की वजह से वो सीएस बन जाता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है उन बच्चों में जो सीएस करते हैं, सीएस बनते हैं और सीएस नहीं बन पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फेल कोई नहीं होता, फेल सब होते हैं, लेकिन अप्रोच की डिफरेंशिएशन होता है, अप्रोच का अंतर होता है। आपकी अप्रोच गुड है और जब माइंड को आप कमांड दे लेते हो कि नहीं मुझे करना ही करना है, तो फिर प्रॉब्लम्स भी प्रॉब्लम नहीं लगती। लेकिन जब हमें लगता है कि होगा तो ठीक है और नहीं होगा तो ठीक है, तो वहां एक्सक्यूजेस ज्यादा आते हैं, माइंड सेफ जोन में चला जाता है। तो आप अगर सीएस कर रहे हैं तो सिंसियरिटी से, चाहे फेल हो या पास हो, जो फेल होता है वो पास भी होता है और पास होते तो सीएस बनते हैं। तो ऐसे ना सोचे कि एक बार फेल होने से सीएस की जर्नी स्टॉप हो जाएगी। सीएस की जर्नी स्टॉप तब होती है जब आप स्टॉप करते हो, आप फेल तब होते हो जब आप अपने आप को फेल मान लेते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फर्दर इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। थैंक यू।